तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 8 के लिए मिशन मैथमेटिक्स क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 21 अक्टूबर 2024 डेट के लिए है, दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके देख लो। साथ में मिड टर्म पेपर ऑल सब्जेक्ट आंसर के लिए दोनों शिफ्ट वाले, मॉर्निंग एंड इवनिंग वाले कमेंट को चेक कर लें। प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ऑल सब्जेक्ट आंसर देख सकते हैं तो देख लेना। ठीक है, सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। ओके। सुमन परचेज्ड ए पेयर ऑफ जीन्स फॉर ₹2160 including 8% sale tax. Find the price of pair of jeans before sales tax was added. सुमन ने 8% बिक्री कर सहित 2160 में जीन्स की एक जोड़ी खरीदी। बिक्री कर जोड़े जाने से पहले जीन्स की एक जोड़ी का मूल्य क्या था? ठीक है, तो ध्यान से देखो। यहाँ पर अगर 2160 की बात करें तो ये क्या सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, और इस पर जो प्रॉफिट हो रहा है दुकानदार को वो 8% बिक्री पर दे रहा है, यानी 8% प्रॉफिट ले रहा है वो। ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंट हो गया और ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। कहने का मतलब हमको यहाँ पर वास्तविक मूल्य निकालना है जो पहले उसकी कीमत थी। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन देखो ध्यान से। आंसर देखो, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे वास्तविक मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ परसेंट बटे में 100। लाभ परसेंट पर आप क्या कर सकते हो, विक्री कर परसेंट लिख सकते हो, जो कि वहाँ पर 8% है। ठीक है, लेकिन 8% प्रॉफिट पर है तो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट यानी कि लाभ हो जाएगा, बटे में 100 और बराबर विक्रय मूल्य के होता है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे ओरिजिनल प्राइस यानी कि वास्तविक मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट पर आप लिख सकते हो क्या, सेल्स टैक्स 8% है, लेकिन वो प्रॉफिट में है, ध्यान रखना, क्योंकि हमने प्रॉफिट इसलिए लिखा है क्योंकि प्रॉफिट में प्लस होता है 100 के साथ, अगर वहाँ पर लॉस होता तो माइनस होता, तो इसलिए यहाँ पर हमने प्रॉफिट डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अपॉन में 100 इक्वल टू होगा सेलिंग प्राइस के, यानी कि एसपी के। ठीक है ना, तो फॉर्मूला हिंदी मीडियम वाले ये लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले ये। अब इसकी वैल्यू रखो, तो ओरिजिनल प्राइस यानी कि वास्तविक मूल्य हमने मान लिया एक्स है। ठीक है, चाहो तो आप हिंदी इंग्लिश में सेम वर्ड लिख सकते हो, 100 पर सेम रहेगा, प्रॉफिट परसेंट पर आप 8 लिखोगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। अपॉन में 100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस है 2160, 2160 में बेच रहा है। ठीक है ना, तो आगे सॉल्व करोगे तो x इंटू कितना हो जाएगा, प्लस करोगे तो 108 अपॉन में 100 इक्वल टू 2160, तो x इक्वल टू 2160 सेम लिखोगे। ये नंबर फ्रैक्शन में है, उधर जाएगा तो पलट जाएगा, यानी कि अपोजिट हो जाएगा, तो 100 ऊपर हो जाएगा, 108 नीचे हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आगे देखो, इसको यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो 108 से कट करेंगे तो 108 एकम 108, और 108 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 216, 1 0 बच रहा है, 20 आ जाएगा। अब आपका बचेगा 20, 100, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, कितना आएगा 2000 रुपीज़, ये आपका एक्स आएगा, यानी कि वास्तविक मूल्य, यानी कि ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ वर्कशीट कंप्लीट है, ऐसे लिख लो अपने मीडियम का ध्यान देते हुए। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी का फॉर्मूला, इंग्लिश वाले इंग्लिश का लिखकर सेम लिख लो। आज की वीडियो में इतना ही था, कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।